हाँ, दरअसल आज हम जिस अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक हमारी सेहत से है। जीएमसीवीओ के जरिए मिली हुई फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत हमने ये वीडियोस आपके लिए तैयार की हैं, जो कि 5 वीडियोस हैं मुख्तलिफ सीरीज में। दरअसल साइंसदानों ने और रिसर्च करने वालों ने ये साबित किया है कि 5 ऐसे काम हैं जिनको अगर हम करें तो हमारी जहनी सेहत और हमारी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रह सकती है, जिसे उन्होंने 5 वेज ऑफ वेल बीइंग का नाम दिया है। उसमें सबसे पहला जो है वो है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहें। मुमकिन है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कोरोना वायरस के, इसमें अपने अजीज़ो अकारब से हम मिलने से कासिर हों, लेकिन फिर भी ऐसे कई काम हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उनके साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। जैसे 5 मिनट का वक्त निकाल कर हम किसी को फोन कर लें या उसको मैसेज करके उसकी खैरियत पूछ लें। हमारे जो रिश्तेदार हैं यहाँ नहीं हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होंगे, हम उनके साथ राब्ते में रहें। वीडियो के ऊपर हम उनसे चैट कर सकते हैं, स्काइप है, व्हाट्सएप है, उससे हम फायदा उठाते हुए उनसे राब्ते में रह सकते हैं। इसके अलावा एनएचएस की जो वेबसाइट है वहां से भी हमें बेइंतहा मालूमात मिल सकती हैं। दरअसल ये हमारी वीडियो देखने और सुनने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते होंगे। आपका जिस मजहब से भी ताल्लुक है, आप अपने मजहब से भी जुड़ सकते हैं, और ये बेहतरीन मौका मिला है कि हम अपने पैदा करने वाले के साथ अपना राब्ता बहाल करें, अगर वो राब्ता हमने तोड़ दिया है गुज़िश्ता कई सालों में मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से। तो जुड़े रहना यानी कनेक्ट रहना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ ऐसे सेशंस करती होंगी जहां हफ्ते में एक मरतबा लोग मिलते हैं। आप उनके साथ जाएं, वहां पर वो सेशंस अटेंड करें, लोगों से मुलाकात करें। ये एक तरह की कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आप खा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिससे आपको बेइंतहा फायदे होंगे। दूसरा जो बताया है रिसर्च करने वालों ने कि अपने आप को मुतहर्रिक रखना है, यानी एक्सरसाइज, यानी एक्टिव रहना है। जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहने से हमारी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती बेहतर रह सकती है, बल्कि इससे हमारी दिमागी सेहत भी बेहतर हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी की कैफियत में कमी हो जाती है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है या आपको किसी किस्म के ऐसे मामलात हैं जिसमें वजन बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपके लिए 45 मिनट से 1 घंटे की वॉक जो है वो बहुत अच्छी है। आप एक्सरसाइज करें, जिम जा सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो चेयर बेस्ड एक्सरसाइज भी है, उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं। आपके दिमाग में ऐसी केमिकल्स की चेंजेस आती हैं जो आपका जो बिहेवियर है उसको वो पॉजिटिव करने में काफी मददगार साबित होती हैं, अगर आप एक्सरसाइज को अपना मामूल बना ले। अगर आपकी सेहत इजाजत दे तो आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, और मिसाली तौर पर रोजाना तकरीबन 30 मिनट 45 मिनट तो आपको अपनी ये वर्जिश वगैरह जो है वो करनी चाहिए। और भी सरगर्मियां हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। बहुत से वॉकिंग ग्रुप्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो बताई है रिसर्च वालों ने वो है लर्न, यानी सीखना, यानी इल्म हासिल करना। यानी हमें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखते हुए रहना चाहिए। तहकीक से ये साबित हो चुकी है कि नई चीजें सीखने से हमारी दिमागी सेहत बेहतर होती है, खुद एतमादी बढ़ती है, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है, खुददारी जो है वो परवान चढ़ती है, डिप्रेशन कम होता है, और हमारी जिंदगी में हमें ये पता चलता है कि कोई मकसद है। अगर जिंदगी में मकसद नहीं होगा तो जिंदगी गुजारने में मजा नहीं आता और आदमी जल्द ही बेजार हो जाता है। दूसरों से अपने आप को जोड़ कर रखना और कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये जिंदगी के लिए
بہت ضروری ہے. اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ انٹرنیٹ پر اس وقت بے شمار ایسی جگہیں ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو فری کورسز آپ کو کراتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہو کہ وہ انگلش میں کورسز ہوتے ہیں، تو جو انگلش جانتے ہیں وہ فری والے کورسز کر سکتے ہیں. ہماری یہ تمام جو ویڈیو کی سیریز ہے اس کے کامنٹس کے اندر ہماری آرگنائزیشن کا نام، ای میل اور ٹیلی فون نمبر ہوگا. آپ ہم سے دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں رابطہ قائم کریں اور ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ فری کورسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں جو کہ آتھینٹک ہوں اور جن کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہو. ورنہ آج کل ایسے بھی کورسز اور ایسے بھی ادارے ہیں جن پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو علم حاصل کرنا، اب جن کی زبان جو ہے اگر ان کو انگلش کا معاملہ ہے تو وہ بہت سے کمیونٹی سینٹرز میں ایسے سیشن ہوتے ہیں جہاں آپ فلاور ارینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں. اپنی سہیلیوں سے یا دوستوں سے آپ بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ سکتے ہیں. آپ شاعری سیکھ سکتے ہیں، آپ صابر رضا سے تعلق قائم کریں اور شاعری سیکھیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میوزک سیکھنا ہے، کاروان ادب جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کہاں سے آپ فائن آرٹس کے تمام کورسز جو ہیں یا ٹریننگ لے سکتے ہیں. تو سیکھتے رہنا جو ہے بہت ضروری ہے. آپ نئی ریسیپیز سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو فون کر کے. اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے کہ گیو، یعنی کہ کچھ دینا، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یا اپنا وقت ایز اے رضاکار دینا. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کسی کا حال پوچھ لینا، ایون ہمارے مذہب میں تو راستے میں سے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسے کیا کہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، خیریت ہی پوچھ لی، تو مثبت جذبات یعنی پازیٹیو فیلنگز آپ کے اندر پیدا ہوں گی. وہ ایک احساس پیدا ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے. اور دوسروں کے کام آنا، رحم دلی کے جذبات رکھنا، اس سے انسانیت بھی پروان چڑھتی ہے اور ہماری اپنی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے لازمی جز بنائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم اس میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں، کہ ہمیں کنیکٹ رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں متحرک رہنا ہے، ورزش کرنی ہے، ایکٹیو رہنا ہے، ہمیں رضاکارانہ طور پر کام کرنا ہے، ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنی ہیں، ہمیں جو ہے دوسروں کے کام آنا ہے اور ہماری زندگی کو جتنا ہو سکے ہمیں بہتر بنانا ہے. بہت شکریہ.